राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, फूलों वाली राखी, गुड्डे वाली राखी। फुटपाथ पर राखी बेचने वाली इस गरीब औरत का नाम सुमन है और एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से टीना और आलिया नाम की दो अमीर घमंडी लड़की उतरकर उसके पास आती है। अरे सुनो जरा, कितने की बेच रही हो ये राखी? 10 रुपए की एक राखी है मैडम जी। क्यों, इन राखियों पर सोने का पानी चढ़ाया है क्या? एक राखी के 5 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी। नाउ गिव मी 1 दर्जन राखी। माफ कीजिए मैडम जी, मगर मैं आपको 5 रुपए में एक राखी नहीं बेच सकती। 2 कौड़ी की गरीब फटीचर हमें राखी बेचने से मना करती है। एक तो फ्री फंड में इस फुटपाथ पर बाप का राज समझकर बैठ गई है राखियां बेचने के लिए। बस कीजिए मैडम जी, हम गरीब इज्जत और मेहनत की रोटी खाते हैं, मगर ये बात आप जैसी घमंडी अमीरजादी कहाँ समझेंगी। ये सुनकर टीना और आलिया गरीब सुमन की राखियां उठाकर रोड पर फेंककर अपने सैंडल से उसे कुचलने लगती है। तभी वहां से गुजर रही एक गाड़ी वहां पर आकर रुक जाती है, जिसमें से अर्पिता नाम की एक अमीर औरत उतरकर वहां पर आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गरीब सुमन की अपनी जेठानी होती है। उठो सुमन, ये सब क्या है? तुम इस हालत में इस फुटपाथ पर? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी जेठानी को देखकर गरीब सुमन उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अर्पिता दीदी, मैं गरीब तो बस ये राखी बेचकर अपने बच्चों के लिए थोड़ी खुशियाँ खरीदना चाहती थी। मैंने राजू और गुड्डी को वादा किया था, अब मैं अपना वादा कैसे निभाऊंगी? अगर सुमन की जेठानी इतनी अमीर है तो आखिर क्यों सुमन फुटपाथ पर बैठकर राखियां बेच रही है? माँ जी, आरती की थाली तैयार हो गई है, बस अब तो देवरानी जी के आने का इंतजार है। अर्पिता आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके देवर प्रवीण की शादी सुमन से हुई है। मगर अर्पिता की सास शारदा इस शादी से जरा भी खुश नहीं होती, क्योंकि अर्पिता अमीर खानदान से आई है और उसका ससुराल भी हर तरह से समृद्ध है, मगर सुमन गरीब घर से है। अर्पिता खुशी से भरकर दरवाजे पर खड़ी अपनी देवरानी की आरती उतारती है। मेरी प्यारी देवरानी, अपने शुभ पैरों से गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश के बाद सुमन अपनी सास शारदा का आशीर्वाद लेती है। माँ जी, सुमन को आशीर्वाद तो दीजिए। सदा सुहागन रहो अर्पिता बहू, मैं कमरे में जा रही हूँ। फिर सुमन अपनी जेठानी के भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। अरे मेरी प्यारी देवरानी, ये क्या कर रही हो? अपनी बहन जैसी जेठानी को आदर दे रही हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मैं इस घर की बहू बन पाई हूँ। अमीर और गरीब घर से होने के बावजूद भी दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहनों जैसा प्यार और लगाव था। थोड़े ही दिनों में राखी का त्योहार आ गया और उस दिन अर्पिता प्रवीण को राखी बांधती है। लाइए प्रवीण भैया, हाथ आगे बढ़ाइए। मेरी प्यारी देवरानी, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं देवर जी को राखी क्यों बांध रही हूँ? वो क्या है ना, मेरा अपना कोई भाई नहीं, और मायके में मुझे माँ का आंचल और पिता का प्यार तो मिला, मगर भाई बहन की कमी हमेशा महसूस हुई। और फिर इस घर की बहू बनकर मुझे देवर के रूप में भाई और देवरानी के रूप में बहन भी मिल गई। ये सुनकर सुमन नम आंखों से कहती है, जेठानी जी, मेरा भी कोई भाई नहीं है, तो क्या हुआ, तुम्हारी जेठानी है ना, तुम मुझे राखी बांध दो। राखी का त्योहार भाई बहन का अटूट बंधन होने के साथ अधूरे रिश्ते का पूरक भी है। अर्पिता बहू, सुमन तेरी देवरानी है, मगर है तो गरीब घर की, इससे इतना घुलना मिलना ठीक नहीं। अर्पिता अपनी सास की एक नहीं सुनती। गुजरते वक्त के साथ सुमन गुड्डी और राजू की माँ बन जाती है। और फिर अर्पिता अगले 2 सालों के लिए मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है। मैंने निशु का नाम यहाँ के स्कूल से ट्रांसफर करके दिल्ली में लिखवा दिया है। तुम सामान पैक कर लो। मगर राजीव, मैं नहीं जाना चाहती। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप इस घर को और मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर जेठ जी को आपके साथ की जरूरत है। उस दिन दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और 2 दिन के बाद ही शारदा बेहोश हो जाती है और डॉक्टर द्वारा की गई जांच में शारदा को कैंसर होने का पता चलता है। शारदा की जान बचाने में प्रवीण घर और व्यापार को बेचकर पैसा लगाता है। अर्पिता के जाने के बाद उसकी गरीब देवरानी को अपने परिवार समेत दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। तभी उन्होंने सड़क बनते हुए देखा और फिर सुमन तारकोल से एक घर बना देती है। वहीं गरीबी में गुजारा करने के लिए प्रवीण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता है। 6 महीने बाद फटी चिटी साड़ी में बैठी सुमन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी 5 साल की गुड्डी उसके पास आकर पूछती है, माँ, बहुत भूख लगी है, आपने खाने में क्या बनाया है? रात की सब्जी बची हुई थी, इसलिए बस रोटी बनाई है। सुमन रोटी सब्जी प्लेट में डालकर गुड्डी को खाने के लिए दे देती है। माँ, सब्जी तो खराब हो गई है। कोई बात नहीं गुड्डी बेटी, तू ये सब्जी मत खा, बन्नी में से एक अचार ले ले। नहीं नहीं, आप रोज रोज गुड्डी को अचार रोटी ही खिलाते हो। ना तो हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर है, ना ही खाना, मुझे सब्जी खाना है। ठीक है, मैं बाजार से आलू खरीद कर लाती हूँ। माँ, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। माँ, अगर गुड्डी आपके साथ बाजार जाएगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा।
सुमन अपने दोनों बच्चों राजू और गुड्डी को साथ लेकर बाजार आती है। पूरा बाजार रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखियों से सजा हुआ होता है। तभी अचानक एक राखी की दुकान के बाहर रुककर गुड्डी अपनी माँ का हाथ खींचते हुए राखी खरीदने की जिद करने लगती है। माँ, मेरे लिए एक राखी खरीद दो ना, मैं ये राखी राजू भैया को बांधूंगी। गुड्डी बेटी, ये दुकान वाली राखियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। घर चलकर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से सुंदर सी राखी बना दूंगी। असल में सुमन के पास राखी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। राखी ना खरीदे जाने पर गुड्डी और राजू उदास मन से अपनी माँ के साथ घर आ जाते हैं, जहाँ उसका पति प्रवीण बैठा हुआ होता है। अजी आ गए आप, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? ये लो सुमन, मेरी इस महीने की तनख्वाह। अजी ये तो सिर्फ 1000 रुपए है, इससे क्या होगा? सुमन, सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये अमीर अपनी गलती भी हम गरीबों के सर मर देते हैं। अब सेठ की गाड़ी के शीशे पर खरोच लगी थी और उसके भरपाई में उसने मेरी तनख्वाह से 9000 रुपए काट लिए। मैंने आवाज उठाई तो उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। प्रवीण एक अमीर शख्स के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, जिसके बदले उसे महीने के 10,000 रुपए मिल रहे थे, जिससे अब तक घर का दाना पानी चल रहा था। मगर अब सुमन के सामने ये परेशानी आकर खड़ी हो गई थी कि महंगाई से भरे इस दौर में आखिर वो क्या करेगी। क्या करूं? इस 1000 रुपए से घर का राशन भरवाऊं या नहीं? मुझे ये 1000 रुपए ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे घर की रोजी रोटी चले। सुमन गंभीरता से सोचने लगती है कि 1000 रुपए से आखिर वो क्या करे। और फिर राखी आने वाली है, क्यों ना मैं इस त्योहार में राखियां बनाकर बेचूं? उसी शाम सुमन राखी बनाने के लिए फूल, मोतिया, गोटे, धागे खरीद कर लाती है और रात भर जागकर ढेर सारी राखियां बनाकर उन्हें बेचने जाने लगती है। तभी राजू अपनी माँ को उम्मीद भरी नजर से देखकर कहता है, माँ, इस साल हम राखी का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे ना? माँ, हमारे भी घर में इस बार राखी के त्योहार पर मीठी मीठी गुजियाँ बनेंगी ना? अपने गरीब बच्चे की इस ख्वाहिश पर सुमन का दिल भर आता है और उसका दर्द आंसू के रूप में छलक पड़ते हैं। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बार तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगी। अपने बच्चों को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए आपकी गरीब देवरानी इस फुटपाथ पर आ पहुंची। बस सुमन, मेरी देवरानी को जितने दुख दर्द झेलने थे वो हो गया, अब और नहीं। इसके बाद अर्पिता सुमन को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आती है। तभी अर्पिता का बेटा निशु अपने हाथों में लिया गिफ्ट गुड्डी को दे देता है। गुड्डी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अब जल्दी से मुझे राखी बांधो मेरी बहन। मगर मेरे पास आपको बांधने के लिए राखी नहीं है निशु भैया। तुम्हारी ताजी के पास अपनी प्यारी गुड्डी के लिए ढेर सारी राखी है, मगर इससे पहले गुड्डी पहनेगी ये परी वाली प्यारी फ्रॉक। अर्पिता गुड्डी को नए कपड़े पहनाती है और फिर गुड्डी खुश होकर निशु और राजू को राखी बांधती है। और फिर अर्पिता डबडबाई आंखों से अपनी देवरानी को कहती है, देखो सुमन, तुमने जो मेरे हाथों पर राखी बांधी थी, मैंने उसका मान रखा और इस बार अपनी दीदी की कलाई पर राखी नहीं बांधोगी। सुमन खुश होकर अपनी जेठानी को राखी बांधती है और अर्पिता अपनी देवरानी के परिवार को राखी के उस रोज दिल्ली ले आती है। और राखी का त्योहार केवल भाई बहन के अटूट बंधन का ही नहीं, बल्कि वो बंधन भी है जो धागे से ज्यादा दिल के एहसास से जुड़ा